सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग तो आपने भी कई बार देखी होगी, जहां पर गाड़ियां ट्रेन के गुजरने का इंतज़ार करती है। लेकिन न्यूजीलैंड में एक ऐसा रेलवे ट्रैक है जहां पर गाड़ियां नहीं बल्कि जहाज़ ट्रेन के गुजरने का इंतज़ार करते हैं। दोस्तों, रेलवे सिस्टम का आज से तकरीबन 200 साल पहले आविष्कार हुआ था, क्योंकि उस दौर में ट्रांसपोर्ट का कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था। इसी वजह से ये टेक्नोलॉजी सारे मुल्क अपनाने लगे और धड़ाधड़ रेलवे ट्रैक बनाने लगे। लेकिन ऐसी कई जगह थी जहाँ रेलवे ट्रैक बिछाना आसान नहीं था, कहीं ऊंचे पहाड़ तो कहीं बहती नदियाँ। आज आप देखेंगे दुनिया की संद ऐसी ही अमेजिंग रेलवे ट्रैक। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 7, दुनिया का सबसे स्टीप रेलवे ट्रैक स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। ये रेलवे ट्रैक स्विट्ज़रलैंड के एक छोटे से गांव एल्पनेस्टेड से शुरू होता है, जिसकी हाइट 464 मीटर है। लेकिन इसकी मंजिल माउंट पिलाट्स है, जिसकी हाइट 2128 मीटर है। यानी ये ट्रेन तकरीबन 1600 मीटर की ऊंचाई सिर्फ 4.5 किलोमीटर के ट्रैक में कवर करती है। अब क्योंकि आम ट्रेन के व्हील में ग्रिप नहीं होती और वो इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर स्लिप हो सकती है, इसी वजह से इस रेल कार के व्हील गियर की मदद से स्पेशल तरीके से डिज़ाइन किए गए थे, जिसकी वजह से चढ़ते और उतरते वक्त ये रेल कार स्लिप ना हो सके। 1889 में लॉन्च होने वाली ये रेल कार पहले स्टीम इंजन की मदद से चलती थी, लेकिन फिर 1937 के बाद इसमें इलेक्ट्रिक इंजन लगा दिया गया। नंबर 6, न्यूजीलैंड में गिस्बोन नामी एक छोटा सा शहर है, जहाँ का एयरपोर्ट बहुत ही अनोखा है। ये दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जिसके रनवे को एक रेलवे लाइन क्रॉस करती है। इस एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर सिर्फ पायलट से कांटेक्ट में नहीं रहता, बल्कि यहाँ का कंट्रोल रेलवे टावर से भी कांटेक्ट में रहता है। अगर प्लेन लैंडिंग के काफ़ी करीब होता है तो ट्रेन को रोक दिया जाता है, या फिर टेक ऑफ से पहले प्लेन को वेट करने को कहा जाता है। रनवे की जिस जगह से रेलवे ट्रैक गुजरता है उसको बड़ी महारत से ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जहाज़ की लैंडिंग के दौरान कोई हादसा ना हो। नंबर 5, स्विट्ज़रलैंड अपने खूबसूरत पहाड़ों और ग्रीनरी की वजह से काफ़ी फेमस है। इन माउंटेन में रेलवे ट्रैक बनाना वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज था। 5227 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ज़ेरमात नामी एक छोटा सा शहर है। यहाँ से लेकर सेंट मॉर्टिस तक खूबसूरत रेलवे ट्रैक पूरे 291 किलोमीटर लंबा है, जहाँ पर एक वक्त में सिर्फ एक ही ट्रेन चल सकती है, जिसको ग्लेशियर एक्सप्रेस कहा जाता है। पहाड़ों और स्नोफॉल की वजह से यहाँ ट्रेन बहुत ही स्लो चलती है और ये पूरा सफ़र 8 घंटों में पूरा होता है। इसीलिए ग्लेशियर एक्सप्रेस दुनिया की सबसे स्लो चलने वाली ट्रेन कहलाती है। इसी बीच ये ट्रेन पहाड़ों में बने 91 टनल से होकर गुजरती है। नंबर 4, स्विट्ज़रलैंड में एक ऐसा भी पॉइंट है जहाँ ट्रेन को फ्लैट ज़मीन से पहाड़ों पर चढ़ना होता है, क्योंकि ट्रेन इंजन इतने पावरफुल नहीं होते कि वो डायरेक्ट ऊंचाई पर चढ़ सके। इसीलिए ये वायाडक्ट बनाया गया है, जिसको ब्रूसियो स्पाइरल वायाडक्ट कहा जाता है। 1903 में लॉन्च किए जाने वाले इस स्पाइरल ब्रिज का मकसद था कि ट्रेन ट्रैक को धीरे धीरे बढ़ाया जाए। इस स्पाइरल ट्रैक की मदद से ट्रेन 20 मीटर की ऊंचाई को बहुत ही कम डिस्टेंस में कवर कर लेती है। नंबर 3, जहाँ दूसरी कंट्री में ट्रेन ट्रैक के ऊपर चलती है, वहीं जापान में एक ऐसा रेल नेटवर्क भी है जहाँ ट्रेन ट्रैक के ऊपर नहीं बल्कि ट्रेन ट्रैक के नीचे चलती है। ये दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम था जो जापान में लॉन्च किया गया। नंबर 2, 415 किलोमीटर लंबा ये रेलवे ट्रैक थाईलैंड के शहर बेनपोंग से स्टार्ट होता है और बर्मा के शहर थेनबियोजात में ख़त्म होता है। वैसे तो ऑफिशियली इसका नाम बर्मा रेलवे ट्रैक है, लेकिन असल में ये डेथ रेलवे ट्रैक के नाम से जाना जाता है। और अब नंबर 1 पर है यूएसए की स्टेट ओहायो में नेपोलियन और डिफेंस के दौरान बनाया गया रेलवे ट्रैक दुनिया का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक माना जाता है। जहाँ ट्रेन को बिल्कुल सीधा रेलवे ट्रैक सही है, वहीं इस रेलवे ट्रैक का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा और ऊपर नीचे है, जहाँ से ट्रेन का गुजरना बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। लेकिन ये ऐसा क्यों है और इसे ठीक क्यों नहीं किया जाता? असल में इस ट्रैक का जो हिस्सा जंगल में गुजरता है वहाँ ज़मीन गीली है, इसी वजह से ट्रैक ज़मीन में बार बार धंस जाता है।